हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एशिया कप में जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, वो उसके बाद की कंट्रोवर्सी जो इंडियन खिलाड़ियों ने, सूर्य कुमार यादव ने उनके खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, बाद में जाकर के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय में और फिर बाद में प्रेस रिपोर्टिंग के समय भी उन्होंने बोला कि भाई ये हम जो अपनी जीत है, पाकिस्तान को जो हराया है हमने, ये हम डेडिकेट करते हैं अपने आर्मी के लोगों को, या पहलगाम में जो मारे गए विक्टिम उनको डेडिकेट करते हैं। उसके बाद से पाकिस्तानी बिना मतलब का वो अपने दिल पे लगा बैठे उस बात को। कुछ समझ नहीं आता क्यों इतना ज़्यादा इंडिया को लेके वल्नरेबल रहते हैं ये लोग। उसके बाद चल ही रहा था, सब पाकिस्तानी भौंक रहे हैं एकदम सारे चैनल पे बैठ के, चाहे शाहिद अफरीदी हो, अभी एक यूसुफ मोहम्मद है जो पहले यूसुफ यूहाना था, क्रिश्चियन था, लेकिन इसको मार मार के वहाँ लोगों ने इसका धर्म परिवर्तन करा दिया और इसको इस्लाम कबूल करवा दिया। अब ये प्रूफ करने पे, अगर नहीं करवाए होते तो ये कैप्टन भी नहीं, इसको भगा भी देते पाकिस्तान से। तो मजबूरी में इसको इस्लाम कबूल करना पड़ा और इसने अपना नाम मोहम्मद यूसुफ रख लिया है। अब इसकी ये, वैसे मुझे तो बड़ा सीधा लगता था, समझदार लगता था, लेकिन इसके मुंह पे ये समझ नहीं आता कि सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया तो तुमको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है तुम लोग को। भाई, ये सूर्य कुमार यादव को गाली दे रहा है और ऐसा बकवास कर रहा है, मतलब जैसा है वैसे बोल। मतलब कहावत है ना कि चोरों को सारी नजर आते हैं चोर, तो ये खुद सुअर है तो इनको सब सुअर ही नजर आते हैं। तो इस तरह से यूसुफ मोहम्मद ने बड़ा डिसअपॉइंट किया हम लोग को। इंडिया में इसको पसंद करते हैं लोग, लेकिन इसने तो एक आलू जो है उनका, वो भी बकवास करने लगा। जब से पता नहीं ये लोग इतना खतरनाक शकल बना लिया है इन लोगों ने, कुछ समझ में नहीं आता। और अब ये तुमको कौन, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम सूर्य कुमार यादव के बारे में बात कर रहे हो? तुम लोगों ने दुश्मनी की इंतहा पैदा कर दिया यार। कोई दूसरे वर्ड के लोग, तुम लोग बड़ी बड़ी भड़के मारते रहते हो कि बस ऑपरेशन सिंदूर में हमने जहाज गिरा दिया। अभी भी ये शाहिद अफरीदी भी पगला गया है, पता नहीं अपने पब्लिक को क्या बेवकूफ बनाता रहता है, बकवास करता रहता है कि हमने लड़ाई में ये कर दिया वो कर दिया। तुम्हारी औकात है इंडिया से लड़ाई जीतने, लड़ने की औकात नहीं है, जीतना तो छोड़ो, बकवास करते हो। तो ये यूसुफ मोहम्मद यूसुफ जो है ना, इसने बकवास करके सारे इंडिया वालों को गुस्सा दिला दिया है। और अभी आप ये सुनिए क्या बकवास कर रहा है ये। अब पूरे पाकिस्तानी पगला गए हैं, चाहे शाहिद अफरीदी हो, चाहे जितने इनके चैनल पे बकबक करने वाले जो लोग हैं ना, सब पगला गए हैं, सब बाइकाट करने तुम्हारी। अब ये कह रहे हैं कि वो रेफरी को नहीं हटाया गया तो बाइकाट कर देंगे। तुम्हारी औकात है बाइकाट करने की? जबान चलाते हो अपने पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया करो, हम लोग को सब पता है। तुम्हारी हैसियत ही नहीं है, डे वन से तुम्हारे जबान से निकल ही नहीं सकता कि बायकाट करेंगे। बायकाट कर दो, करके दिखाओ ना, तब जाने कि हाँ तुम्हारे अंदर है कुछ जिगरा। कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जो पैसा मिलेगा उसमें से आधा पैसा तो मार लेगा तुम्हारा जो पीसीबी का प्रेसिडेंट है। वही उसको भी तो लालच लग रही है ना डॉलर की। तुम लोग कैसे बायकाट कर सकते हो? तो ये अब सुनिए क्या यूसुफ मोहम्मद बकवास कर रहा है हमारे सूर्य कुमार यादव के लिए, कैप्टन के लिए। इतनी इनकी औकात बढ़ गई है, कुछ भी बकवास करते रहते हैं अपने टीवी चैनल पे बैठ। और सवेरा पासा मोहम्मद इमरान है, पता नहीं वो उन लोग के चैनल पे बैठ के ये हमेशा ही आता है, बकवास कर रहा है। अब सवेरा पासा का क्या है ना कि वो थोड़ा माइल्ड है, मॉडरेट है, वो इंडिया की आउट राइट क्रिटिसाइज करती नहीं है। लेकिन चक्कर क्या है कि उसको जॉब दिलाया है शाहिद अफरीदी ने। अब वो चैनल, उसको जॉब की सिक्योरिटी का भी सवाल है, तो वो आउट राइट इन लोग की बात को निगेट नहीं कर पाती है, विरोध नहीं कर पाती है। लेकिन आप उनकी सवेरा पासा की बात सुनेंगे तो वो थोड़ा माइल्ड वे में बात करती है। और इंडिया की क्रिटिसाइज करना, पाकिस्तानी है तो बनता है, वहां रहना ही है उसको, तो बनता भी है कि वो क्रिटिसाइज करेगी थोड़ा बहुत। लेकिन अब क्या करे वो, एक तरफ शाहिद अफरीदी है, एक तरफ मोहम्मद यूसुफ है। अब वो करे तो क्या करे सवेरा पासा? ये सारे सारे सब इंडिया को भला बुरा कहने वाले, गाली देने वाले लोग हैं। तो इनके बीच में बेचारी, हम तो कह रहे हैं कि वो, ये रजिया जो है गुंडों में फंस गई, वो हालत है उसकी। अब उससे वो कहने से अपना, मतलब इंडिया की बुराई करने से रुक भी नहीं सकती, नहीं तो सारे लोग उसके ऊपर ब्लेम करेंगे कि
ये फेवर करती है, इंडिया का फेवर करती है, जबकि दिल में उसके है इंडिया के लिए फेवर। वैसे एक मीरब जिशान है, वो भी इंडिया का फेवर करती है, वो तो खैर ज़्यादा ही खुलेआम करती है, क्योंकि वो ऐसा कुछ जॉब में नहीं है, ये तो अपना प्रोग्राम करती है ना समा स्पोर्ट्स में, इसलिए इसकी तो मजबूरी बन जाती है। ये अगर जिस दिन इंडिया का आउटराइट फेवर करेगी सवेरा पता उस दिन तो इसको निकाल देंगे नौकरी से। तो ये क्या गधों की तरह बकवास करता रहता है शाहिद अफरीदी भी, और मोहम्मद यूसुफ ने तो बहुत डिसअपॉइंट किया, उसने तो हद ही पार कर दी है। वो कभी कभी कोई अगर मौका पड़ा तो कोई मुंह लेके आ सकता है वो इंडिया में? मोहम्मद यूसुफ इस तरह बकवास कर रहा है। फ्रेंड्स सुनिए जरा क्या बोल रहा है ये। यादव है, फिर पीछे बैठ के जितने और एक्स क्रिकेटर थे, जिसमें शायद अफरीदी आ जाता है, जिसमें और एक्स क्रिकेटर बैठे हुए थे, वो पीछे बैठ के दांत निकाल रहे थे। और फिर जो है वो जो होस्ट था उसने बोला सुअर नहीं सूर्या, उसने कहा हाँ हाँ पता है मुझे सूर्या, लेकिन ये सुअर है, ये सुअर कुमार यादव है। और उसके बाद फिर और बात बोली कि इंडिया जो है वो गलत काम कर रहा है कि जी अंपायर को अपने साथ मिला रहा है, मैच रेफरी के जरिए से टॉर्चर करवा रहा है, और 2 नंबरी से इंडिया इस मैच को जीता, या 2 नंबरी से इंडिया जो है वो जीत रहा है। ये बात किया पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने। अब जरा थोड़ी सी बात करूंगा हक और सच की। अब वो पाकिस्तानी लोग या पाकिस्तानी मीडिया या हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड लोग हैं जो भी हैं, अब मेरी बात सुनो जरा। इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, उन्होंने हैंडशेक नहीं किया। आप आईसीसी के पास जाते हो, डिमांड करते हो, आईसीसी आपकी डिमांड को रिजेक्ट कर देता है, आप बोलते हो हम बाइकआउट कर देंगे, मतलब हम ये सब कुछ चीजें कर देंगे। आईसीसी क्या बोलता है? आईसीसी आपकी डिमांड को करता है रिजेक्ट, ठीक है, आपको मुंह की खानी पड़ती है। आप क्योंकि पंगा किससे ले रहे हो? आप पंगा उस टीम से ले रहे हो जो दुनिया की नंबर 1 साइड है। आप तो T20 में 8वें नंबर की टीम हो। ये हार तो पक्की थी, अब हार इतनी चुभन लगी है, अब हार इतनी सख्त चुभ रही है कि सुअर कुमार यादव जैसे वर्ड यूज किए जा रहे हैं। जितने भी मेरे भाई देख रहे हो, भाई सुअर कुमार यादव, अब उसका नाम तो सूर्या कुमार यादव है, लेकिन ये जो सुअर लफ्ज यूज किया है मोहम्मद यूसुफ ने, इस सुअर का मतलब पाकिस्तान में, पाकिस्तानी लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में हंजीर है। जो कल हुआ है मैच के बाद, टॉस से लेकर टॉस पर हाथ नहीं मिलाया और वहां पर भी वो हाथ बांधे खड़े हुए थे, इसका मतलब यह है कि वो बाकायदा तौर पर हिकमत अमली के साथ आए थे और उसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बातें की हैं। तो ये क्या आप समझते हैं, ये किस तरफ चीजें जा रही हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? देखें इमरान, बात यह है कि 10 मई के बाद दुनिया ने देखा भी, पाकिस्तान की पावर को भी देखा और इंडिया को जलील होते हुए भी देखा। तो वो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी उनके प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनकी आवाम के लिए। हर जगह मजाक बन गए थे दुनिया में, तो वो चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होनी थी। एशिया कप जब शुरू हुआ तो उनके सोशल मीडिया अगर आप देखें तो सब शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इतना हो गया था कि मोदी के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर आ गया था उस चीज का। और मोदी, जाहिर बात है प्रेशर आ गया, ऊपर से आप जंग भी हारे हो, मुंह की पड़ी है आपको, मुंह पे पड़ी है आपको। उसके बाद फिर आपने बीसीसीआई को कहा, बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स को कहा कि ये वो सारा, अगर इसलिए कि रिएक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है तो तुम लोगों ने इन चीजों को इस तरह कवर करना है कि हाथ नहीं मिलाना। मेरे ख्याल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और जो जेंटलमैन था वो तो उन्होंने बिल्कुल वाड़ ही दिया और दुनिया में एक दफा दोबारा शर्म का सामना करना पड़ेगा इनको। है कि क्या अगले मैच में सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान की टीम के साथ हाथ मिलाएंगे, और क्या फिर उसके बाद ये जो रिचर्ड जिनका नाम ये ले रहे हैं, क्या फिर उनको भी चेंज किया जाएगा? और फाइनल में फिर कौन होंगे? और फाइनल में भी जब हाथ नहीं मिलाया जाएगा, इनफैक्ट के अगर इंडिया जीत जाता है और वो मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं रिसीव करते हैं, तो फिर किसको रिमूव किया जाएगा? ओके, नाउ आई स्पीक इट प्लीज। बात अब ये है कि मेरी विनती है हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से कि अब आपने ग्राउंड में अपना लोहा मनवाना है। आप टेक ऑल ऑफ दिस, एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड, एंड लेट इट फ्यूल यू, लेट इट मोटिवेट यू टू प्ले द बेस्ट क्रिकेट यू एवर प्लेड, और ताकि आप सबके मुंह बंद करवा सकें। ये मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज ऐसा कर दें। ऐसा कर दें तो बस लव हो जाएगा। माहिमा को छोड़ के मैं आपका डन बता रहा हूं, मैं जेन्युइनली।
चले, ये तो खैर अब देखते हैं हम कि आगे क्या होता है, लेकिन ये है कि मुझे पहले ही अंदाजा था कि इतना बड़ा डिसीजन, इतने गट्स वाला डिसीजन नहीं लिया जा सकता था, लेकिन लेना चाहिए था। ये है कि क्या अगले मैच में सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान की टीम के साथ हाथ मिलाएंगे, और क्या फिर उसके बाद ये जो रिचर्ड जिनका नाम ये ले रहे हैं, क्या फिर उनको भी चेंज किया जाएगा, और फाइनल में फिर कौन होंगे, और फाइनल में भी जब हाथ नहीं मिलाया जाएगा, इनफैक्ट के अगर इंडिया जीत जाता है और वो मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं रिसीव करते हैं, तो फिर किसको रिमूव किया जाएगा? ओके, नाउ आई स्पीक इट प्लीज। बात अब ये है कि मेरी विनती है हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से कि अब आपने ग्राउंड में अपना लोहा मनवाना है। अब आप टेक ऑल ऑफ दिस, एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड, एंड लेट इट फ्यूल यू, लेट इट मोटिवेट यू टू प्ले द बेस्ट क्रिकेट यू एवर प्लेड, और ताकि आप सबके मुंह बंद करवा सकें। ये मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज ऐसा कर दें, ऐसा कर दें तो बस लव यू हो जाएगा। माहिमा को छोड़ के मैं आपका डन बता रहा हूं, मैं जेन्युइनली। चले, ये तो खैर अब देखते हैं हम कि आगे क्या होता है, लेकिन ये है कि मुझे पहले ही अंदाजा था कि इतना बड़ा डिसीजन, इतने गट्स वाला डिसीजन नहीं लिया जा सकता था, लेकिन लेना चाहिए था। इतना बड़ा डिसीजन, इतने गट्स वाला डिसीजन नहीं लिया जा सकता था, लेकिन लेना चाहिए था। नहीं लेना चाहिए था इमरान साहब। अगर आपने खुद कह दिया ना, अगर आपने खुद कह दिया है भाई, बी रियलिस्टिक इमरान साहब, बी रियलिस्टिक। अगर आपने ये बात खुद कही है ना कि आप उसको बायकॉट करेंगे, मैच रेफरी, चले ठीक है, फेयर पॉइंट कि आपने कहा कि पाकिस्तान के किसी मैच में नहीं होगा तो आप अलाउ करें, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी टूर्नामेंट से पहले हाइब्रिड वाली बात, देन फ्यूजन फार्मूला, कभी अभी मैच के बाद, हारने के बाद, हार पर डिस्कशन किसी ने नहीं किया उस दिन के बाद। मैं लिटरली जो भी शो निकाल के देखूंगी, किसी ने ये नहीं बताया कि हाँ हमारी बॉलिंग में कहाँ प्रॉब्लम थी, हमारी बैटिंग में कहाँ प्रॉब्लम थी, टॉस जीतकर हमने फैसला ठीक किया था, क्या हम उस पर पूरा उतर पाए, नहीं उतर पाए। वी हैवंट डिस्कस्ड दैट। हम एक ही बात करें, हैंडशेक नहीं हुआ, हैंडशेक नहीं हुआ, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। इवन के हमारे चेयरमैन साहब कोई ऐसी ट्वीट नहीं कर रहे हैं कि आवर बॉयज हैज लॉस्ट द मैच, इट वाज अ बिग मैच, ये एक बहुत बड़ा मैच था, हम हार गए हैं। वो बात सीधी वो भी लेकर जा रहे हैं हैंडशेक की तरफ। या तो भाई उनको गाइड करने वाले ये बातें बुलवाते हैं उनसे, या फिर मोहसिन नकवी साहब को खुद ये देखना है कि उनको ऐसी कोई बात नहीं करनी है कि कल को वो उसके ऊपर पूरा ना उतर पाए। द सेम थिंग हैपेंड बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। इंडिया हैज सेड कि हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, इंडिया नहीं आया पाकिस्तान। हमने कहीं ना कहीं से मोड़ मुड़ा के अपने आप को साबित कर दिया, हमने बहुत बड़ा स्टैंस लिया है। अभी हमने बाइकआउट को रौला डाला, मतलब उस दिन से मैं सुन रही हूँ भाई बाइकआउट करना है, बाइकआउट करना है। क्या हुआ इन दी एंड? हम मैच खेल रहे हैं। तो प्लीज ऐसी स्टेटमेंट्स मत दिया करें कि जिससे हमारा सर। देखा आपने, वो जो एंकर थे वो लोग भी कह रहे थे उसका सूर्य कुमार यादव नाम है, सूर्य कुमार, लेकिन ये पगला गया है एकदम से। मोहम्मद यूसुफ जो है ये खुद सुअर की तरह बकवास कर रहा है, इसका दिमाग में सुअर का दिमाग लग गया है लग रहा है। ये हमारे इंडिया के कैप्टन के बारे में इस तरह बकवास, कौन होते हो तुम बोलने वाले? इंडिया खेलो मत, इंडिया वालों को नहीं तुमसे हाथ मिलाना है तो नहीं मिलाना है। तुमको क्या प्रॉब्लम है हाथ नहीं मिला है तो? अपना हाथ थोड़ी अशुद्ध करना है तुमसे हाथ मिलाकर। फ्रेंड्स देखिए, अभी तो इंडिया वाले चैंपियन बनेंगे तो जो पीसीबी का चेयरमैन है ना, उससे ट्रॉफी भी नहीं लेंगे। अभी देखो क्या करते हैं, तुम्हारी इंसल्ट करेंगे, तुम बस तिल मिलाते रहो पाकिस्तानियों अंदर अंदर से बस। फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।